सल्फर होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मटीरिया मेडिका अध्याय 814-815 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 4। सर्दी खांसी। पुरानी सर्दी खांसी के साथ स्वरभंग, गला फंस जाना, लगातार खांसी इत्यादि लक्षणों में सल्फर फायदा करती है। ड्रोसरा, वारबेस्कम इत्यादि में भी इसी तरह की खांसी आती है। सल्फर के रोगी की नाक से पानी गिरता है, नाक फूलती है, नाक में सूखी पपड़ी जमती है, नाक के ठौर की खाल उधर कर लाल हो जाती है। ब्रोंकाइटिस, श्वासन नली प्रदाह। इस बीमारी की पुरानी अवस्था में जब पीप की तरह बलगम निकलता है, फेफड़ों में बहुत अधिक बलगम इकट्ठा होता है, रोगी बहुत ज्यादा खांसता है, कभी कभी खांसते खांसते कै भी हो जाती है, सोने पर खांसी उठती है, उस समय सल्फर फायदा करती है। दूसरे पृष्ठ में द्रष्टव्य देखें। निमोनिया, फेफड़े का प्रदाह। इस बीमारी की पहली अवस्था में जब फेफड़े में रक्त की ज्यादती होती है, उस समय सल्फर के विशेष लक्षण रहने पर सल्फर के सेवन से बीमारी प्रायः आरोग्य हो जाती है। एक्सुडेशन अर्थात मिल्ली आदि से एक तरह का रसक्षरण आरंभ होने पर सल्फर के प्रयोग से बीमारी का बढ़ना रुक जाता है। इसके अलावा बहुत दिनों तक रेजोल्यूशन अर्थात स्वाभाविक नियम से बीमारी का धीरे धीरे घटना ना होने पर भी ह्रास से बहुत जल्द फायदा होता है। अंतिम अवस्था में यदि ऐसा दिखाई दे कि फेफड़े की अवस्था में किसी तरह का भी परिवर्तन नहीं होता, फेफड़े के तंतु सब बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे, उस समय भी सल्फर से फायदा होता है। सल्फर में स्टेथोस्कोप से वक्ष परीक्षा करने पर फेफड़े के सभी स्थानों में ही श्लेष्मा के राल सुन पड़ते हैं, बलगम में पीप मिली रहती है, बार बार ज्वर बना रहता है। अब स्पष्ट मालूम होता है कि निमोनिया की प्रायः सभी अवस्थाओं में ही सल्फर का प्रयोग किया जाता है और बहुत से रोगियों की जान भी बच जाया करती है। निमोनिया के साथ तेज ज्वर, हाथ पैर में खासकर पैर के तलवे में जलन, शरीर में दाह, छटपटी, माथे में जलन, हमेशा ही शरीर पर ठंडा पानी प्रयोग करने की इच्छा या ठंडी जगह को खोजना, बीमारी बाएं फेफड़े पर अधिक आक्रमण करती है। ये सब लक्षण रहने पर सल्फर उच्च शक्ति 200 या इससे भी अधिक एक मात्रा प्रयोग कर फलाफल के लिए 2-1 दिन राह देखें, उससे निश्चय ही फायदा होगा। अगर बहुत ज्यादा पीप की तरह बलगम निकलता हो, सैंग्विनेरिया और बक्ष की कमजोरी के साथ मीठे स्वाद का बलगम निकलता हो तो स्टैनम उपयोगी होता है। दृष्टव्य, छोटे बच्चों के ब्रोंकोनिमोनिया में, टाइफॉइड या दूसरी बीमारियों में जहां वाइटैलिटी कुछ भी नहीं है, सल्फर बहुत समझबूझकर उच्च शक्ति का प्रयोग करें, क्योंकि औषध की क्रिया की वजह से रोग वृद्धि या एग्रेवेशन होने पर कितनी ही बार इसी से रोगी की मृत्यु हो जाती है। ये मेरी बहुत परीक्षित है। प्लूराइसी, फुसफुस आवरक झिल्ली का प्रदाह। इस बीमारी में रस क्षरण अर्थात प्लूरा का जल शोषण करने के लिए एपिस ही महाऔषधि है। सल्फर भी खूब फायदा करता है। सुई गढ़ने की तरह दर्द बाएं फेफड़े के भीतर से पृष्ठदेश या बाईं स्कंधस्थि में परिचालित होने पर सल्फर से विशेष लाभ होता है। रोगी अगर चित्त सोया रहता है तो तकलीफ बढ़ जाती है। आँख की बीमारी, फोटोफोबिया, रोशनी का आतंक। रोशनी की तरफ देखने पर आंख की तकलीफ बढ़ती है, रात में तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, आंख के भीतर कांटा गढ़ने की दर्द होती है, आंख कड़कड़ाती है मानो आंख के भीतर बालू गिर गई है, आंख के भीतर और पलकों में कड़कड़ाहट होती है, जलन होती है, रोगी आंख या चेहरे में पानी लगाने से डरता है क्योंकि इससे तकलीफ और बढ़ती है। एक दूसरी तरह की भी आंख की बीमारी होती है, उसमें रोगी को ऐसा मालूम होता है मानो काले काले बिंदु सब तैर रहे हैं, पढ़ने के समय आंख में थकान आ जाती है। वात या गर्मी की बीमारी की वजह से पैदा हुआ चक्षु तारा का प्रदाह या आंख में कुछ उड़कर गिर जाने के कारण चक्षु प्रदाह होने पर सल्फर से फायदा होगा। कान की बीमारी, किसी तरह कुछ सुन नहीं पड़ता मानो कान के भीतर नाना प्रकार की आवाजें आती हैं, कान के भीतर एक्जिमा बहुत खुजलाता है, इसके साथ ही बहरापन। कान में पीप होने पर उसमें बदबू रहने पर सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। अजीर्ण की बीमारी, दूध पीना, घी तथा श्वेतसारमय पदार्थ जैसे आलू, मैदा, आटा प्रभृति खाने के कारण अम्ल और अजीर्ण की बीमारी होने पर सल्फर फायदा करता है। इसमें खट्टी डकार आती है, उसका स्वाद खट्टा रहता है, कभी कभी तीता हो जाता है।
सर्वग्रासी भूख, रोगी बैठने जाता है पर एक ग्रास खाते न खाते ऐसा मालूम होता है कि पेट भर गया, फिर खाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। इसका एक प्रधान लक्षण है दिन के 10-11 बजे के समय रोगी समझता है कि उसके पेट में कुछ भी नहीं है, सब खाली हो रहा है, मानो बहुत दिन से खाया नहीं है। इतना सुस्त हो पड़ता है कि क्षण भर का विलंब सहन नहीं कर सकता, जल्दी ही कुछ ना कुछ खा लेना पड़ता है और खा लेने के बाद आराम मालूम होता है। सल्फर में पेट में वायु इकट्ठा होता है, पेट फूल उठता है, पेट के भीतर कलकल गड़गड़ आवाज होती है, पेट में दर्द होता है, हाथ से छूने नहीं देता, डकार आती है, वायु निकलता है, उसमें सड़े अंडे की तरह बदबू आती है, छाती में जलन होती है। उधर की सभी बीमारियों में नक्स के बाद ये फायदा करता है। सब्सक्राइब प्लीज।